हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्स के न्यूमेरिकल्स लगाने जा रहे हैं। पल्स से संबंधित जो आंतरिक प्रश्न है वो कैसे हल करने होते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। एक ग्राफ आपको दिया गया है, ग्राफ क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करता है। तो यहाँ पे जिन दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाया है वो क्वांटिटीज हैं वेलोसिटी यानी वेग और टाइम यानी समय। समय आपको सेकेंड में है और वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग टाइम लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे टाइम लिखा हुआ और ग्राफ भी बनाया हुआ। अभी ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन। जब भी वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओ, वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाओ और आपको एक सीधी रेखा मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, वो तभी पॉसिबल है जब जो त्वरण है, जब एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट, यानी इस केस में एक कांस्टेंट हो गया। अच्छा, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? तो देखिए उसका वेग लगातार घटता जा रहा है। पहले 20 था, फिर 15, फिर 10, ऐसे घटता जा रहा है और 10 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट हुए वेलोसिटी उसकी 0 हो चुकी है। वेलोसिटी घटती जा रही है, यानी वेग की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। वो हम लोग अभी देखेंगे वैल्यू निकाल करके। ठीक है, और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिली है, एक सीधी रेखा मिली है, तो जो त्वरण है वो नियत हो जाएगा, यानी त्वरण बदल नहीं रहा होगा, वो जितना होगा उतना ही हमेशा रहा होगा और वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी वो टाइम के साथ क्या हो रही है, घटती जा रही है। अब जिस ऑब्जेक्ट पे ये एक्सेलरेशन है उसकी मास आपको दिया गया है 20 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करेंगे, इस मास को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड। ये बन गया किलो। ठीक है, अब उसने पूछा है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए, तो हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर उसने पूछा है उसने कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब कैसे करते हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो जो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी होगी वो u का काम करेगी, तो u हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप देख सकते हो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी इसकी 20 थी। फिर जैसे टाइम 10 सेकेंड हुआ, यानी आफ्टर 10 सेकेंड, यानी t इक्वल टू हो गया 10 सेकेंड, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई और फाइनल वेलोसिटी को भी से दिखाते हैं, तो भी कितना हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स और एक्सीलरेशन। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं। अभी ग्राफ के लोगों को कोई नीड नहीं है, ग्राफ से लोग ने जो है वैल्यूज को लिखा हुआ है। अभी हम लोग फोर्स फाइंड आउट करते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला होता था मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। वैल्यू रखते हैं, मास है 20/1000 रख दिया, इनटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन पता नहीं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, v माइनस u अपॉन। ठीक है, रखते वैल्यू 20/1000 इनटू v, v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू 20 अपॉन t दिया हुआ है 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करिए तो 1/50 आ जाएगा, इनटू आएगा माइनस का 20/10। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो आपका आंसर न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्स है। और आप देख सकते हैं ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने ही था। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डेशन का काम करेगा और यहाँ जो फोर्स होगा वो अपोजिंग फोर्स होगा, वो उसकी मोशन को अपोज कर रहा होगा, वो उसकी मोशन का विरोध कर रहा होगा। वो आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा। ये ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल था, ग्राफ की मदद से हमने u निकाल लिया, t निकाल लिया, v निकाल लिया। अब उसने पूछा था फोर्स,
मास ग्राम में दिया तो उसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। फोर्स फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास रखा, एक्सेलरेशन नहीं दिया तो उसका फॉर्मूला होता है v माइनस u मॉड t, v की वैल्यू रखी, u की वैल्यू रखी, यहां से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आने का मीनिंग है वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के तरीके पर कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, यानी जो फोर्स होगा वो अपोज कर रहा होगा मोशन को, यानी जो फोर्स है वो मोशन को जो है अपोज कर रहा है, इसलिए नेगेटिव है। वो स्टूडेंट्स आपको इन मेथड समझ आया होगा। चलिए अपने इसके मेथड देखते हैं। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड वाले मेथड में क्या है, गन है, ठीक, उसमें बुलेट होगी, ये गन है, इसमें बुलेट होगी। गन का मास हम लोग कैपिटल एम मान ले रहे हैं, जो बुलेट है उसका मास हम लोग स्मॉल एम मान ले रहे हैं। फिर क्या किया जाता है, इस गन से बुलेट को शूट किया जाता है। तो जैसे ही इस गन से बुलेट निकलेगी, तुमने मान लिया ये जो बुलेट निकली है वो v की वेलोसिटी से निकली हुई है, तो ये गन जो है वो रिक्वायर करेगी, पीछे हटेगी, उसकी स्पीड को हम लोग मान ले रहे हैं वी आर क्यों माना, रिक्वायरिंग वेलोसिटी, ठीक है, कितनी जो है स्पीड से वो पीछे हटेगी। ये अधिकतर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि आपको गन का मास दे दिया जाएगा, बुलेट का मास दे दिया जाएगा, उसके बाद बोलेगा ये जो बुलेट है वो इतनी स्पीड से आगे जा रही है, तो वो जो गन है वो कितनी स्पीड से पीछे हटेगी, उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड स्पीड, वो आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए ये मेथड कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करना होता है, पहले वाला टोटल मोमेंटम निकाल लेंगे, फिर बाद वाला टोटल मोमेंटम निकाल लेंगे। अब इसमें बाहर से कहीं से फोर्स तो लगा नहीं, तो जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही टोटल मोमेंटम बाद में मिलेगा। बस उन दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं, तो जो चीज हमको फाइंड आउट करनी होती है वो फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग टोटल मोमेंटम निकालें तो इसका मोमेंटम गन का क्या होगा, m इंटू वी होता है मोमेंटम, m इंटू वी तो 0 क्योंकि गन रुकी हुई, प्लस अब इसका ये बुलेट का m इंटू वी, ये भी रुकी हुई है। तो अगर हम लोग इस वाले केस में टोटल मोमेंटम देखें तो वो 0 है, ठीक है। अब इस वाले केस की बात करिए, इस वाले केस में अगर हम लोग बात करेंगे, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या आएगा, ध्यान से देखिए m इंटू वी। अब देखिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें साइन का रोल, अभी यहां थोड़ा सा आपको क्लियर करना होगा ये चीज। जैसे हम यहां से मोमेंटम निकालें तो m इंटू वी यानी m इंटू वी, ठीक है। अभी अगर आप इसको वेक्टर की तरीके एनालाइज करो तो आप माइनस वी आर रखोगे, क्यों, क्योंकि वो इस तरह हम क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि हम एक रूल मान के चल रहे हैं कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है हमें उसका साइन नहीं रखना है, उसका साइन खुद आ जाएगा। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखिएगा वी आर नेगेटिव आ रहा और नेगेटिव इसीलिए आएगा क्योंकि वो बैक साइड जो है रिक्वायर हुई। तो अभी हमने यहाँ साइन नहीं रखा है, तो आपको पक्का याद रखना है कि वी आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। प्लस इसका मोमेंटम क्या होगा, m इंटू, ठीक है। ये हो गया बाद वाला मोमेंटम, ये हो गया पहले वाला मोमेंटम। अब बस बाद वाले मोमेंटम और पहले वाले टोटल मोमेंटम को क्या कर देना, इक्वल कर देना। अब ये वाले मोमेंटम और ये वाले मोमेंटम को इक्वल करिए, तो m इंटू वी आर प्लस स्मॉल m इंटू, ये हो गया बाद वाला मोमेंटम और पहले वाला मोमेंटम 0। अब यहां से हमको वी आर निकालना था, तो m इंटू वी आर, ये प्लस का m इधर जाएगा तो माइनस m हो जाएगा। तो देखिए यहां से वी आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम वी अपॉन m। और ये नेगेटिव क्यों आए, क्योंकि हमको पता है इधर निकाल लेगी पीछे की। फिर से एक बार देख लीजिए, एक गन है एक बुलेट, फिर बुलेट को शूट किया तो आपको बताना है वो जो गन है कितना स्पीड से पीछे हटेगी, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड स्पीड। तो पहले वाला मोमेंटम निकालिए, ए भी रुकी हुई थी तो m इंटू वी 0, ये भी रुकी हुई थी तो m इंटू वी 0। जब टोटल निकाला तो 0 आया। बाद वाला देखिए, इसका मतलब क्या होगा, m इंटू वी, m और वेलोसिटी इसकी भी याद होगी। अभी अगर इसका साइन के साथ पढ़ोगे तो नेगेटिव रखना चाहिए, लेकिन हम क्या रूल लेके चल रहे हैं कि जो चीज निकाली इसका साइन नहीं रखना, प्लस इसके m इंटू वी, ठीक है। टोटल मोमेंटम ये हो गया बाद वाला, पहले वाला ही बाद वाला इक्वल टू पहले वाला मोमेंटम कर दीजिए। जैसे इतना करेंगे प्लस का m इधर जाएगा तो माइनस m हो जाएगा। अब वी आर हमको निकालना है,
अपॉन में आ गया, तो वी आर की वैल्यू आ गई माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम। और ये नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि ये हमको पता है बैक साइड रिक्वायर होगी, ये इसकी जो रिक्वायर्ड स्पीड आएगी वो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे और वो नेगेटिव आएगी। वो स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल से समझ आया होगा। ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें दो चीजें आपस में मिलकर के एक सिस्टम बना रही होंगी। उसमें हम लोग को यही करना होगा कि पहले वाला टोटल मोमेंटम निकालेंगे, बाहर वाला टोटल मोमेंटम निकालेंगे, और दोनों को जैसे ही आप इक्वल करोगे तो जो भी क्वांटिटी हमको अननोन थी या पूछी गई थी वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या है, आपको दो ब्लॉक दिए गए हैं। ब्लॉक, एक ब्लॉक ये हो गया, इसको हमने ब्लॉक 1 बोला है, इसका मास है 20 किलोग्राम, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक ये हो गया, इसका मास है 10 किलोग्राम, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से टच करते हुए रखे गए हैं ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वाले ब्लॉक पे 20 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया 5 मीटर, ठीक है। तो इस पे हमने फोर्स लगाया 5 मीटर, तो जैसे इसमें फोर्स लगाएंगे तो इसकी ये वाला जो ब्लॉक होगा वो इस सोर्स की वजह से आगे चलना शुरू करेगा, तो ये वाला ब्लॉक इसको आगे की तरफ धकेलेगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ चलने लगेंगे। यानी इनमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा, जितना इसमें होगा उतना ही इसमें आएगा, तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बोला गया कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, ऐसे फोर्स लगाया हमने कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो आपको कॉमन एक्सेलरेशन बताना है और ये बताना है कि ये वाले ब्लॉक ने इसको कितने फोर्स से ढकेला होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए जो ये वाले फोर्सेस होंगे, जैसे इसका जो वेट लग रहा होगा वो तो नॉर्मल रिएक्शन से कैसे हो जाएगा भाई, जैसे इसको आप देखोगे, जैसे 20 किलोग्राम इसका वेट नीचे लग रहा होगा, यानी ये पेज को या जिस सर्कल से रखा उसको दबा रहा होगा, तो वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो कभी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी इन दोनों फोर्सेस की हमको बात नहीं करनी है। वैसे इस पे भी दो लग रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस की बात नहीं करनी, हमें केवल जिस डायरेक्शन में मोशन होनी है उस डायरेक्शन में फोर्सेस की हम लोग को बात करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे 20 किलोग्राम वाले ब्लॉक, ठीक है, और इस 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक की, तो देखिए इनमें फोर्सेस कौन कौन से हैं। ये हो गया 20 किलोग्राम वाला, अब हम इसमें वेट और नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और ये हो गया 10 किलोग्राम वाला, ठीक, और दोनों ही एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन भी a है और इसका एक्सेलरेशन भी। तो आपको पता है इसने इसको ढकेला था, यानी पक्का इसमें इधर की तरफ फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अगर इसने इसको इधर ढकेला तो ये वाला ब्लॉक इसको इधर ढकेलेगा, यानी इस पे ऐसे फोर्स लगा हुआ है, तो इसमें इस पे इधर फोर्स लगा और एक फोर्स हम इसमें लगाई है 5 मीटर। अब हम इन दोनों के लिए फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। तो आपको याद है ना फोर्स की इक्वेशन कैसे लिखते थे, पहले नेट फोर्स निकालेंगे, तो ये इधर जा रहा है ना, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ज्यादा वाले में कम को माइनस कर देंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसका नेट फोर्स हो गया F माइनस F, और नेट फोर्स का मामला होता है M इंटू ए, M हो गया 20 इंटू ए, ये बन गई इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसका एक ही फोर्स लग रहा है, यानी F1 इक्वल टू M2 यानी 10 इंटू ए, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से लोग a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और F1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो हमने क्या किया, जो F1 की वैल्यू आई ना, ये उठा के यहाँ पे रखिए जरा, F1 की जगह रखेंगे 10 इक्वल टू हो गया 20। अब ये माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 20 और 10 मिलकर के 30 हो जाएगा, तो F इक्वल टू आ गया 30। यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन 30। F की वैल्यू आपको दी है 5 मीटर, वो रख देंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/6 मीटर पर सेकेंड, तो की एक्सेलरेशन। फिर जब a आ जाए तो a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो F1 आ जाएगा, F1 हो जाएगा 10 इंटू a यानी 1/6, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगी वैल्यू। अब ये फोर्स है तो इसका आंसर में आएगा। इस तरीके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन एक्सेलरेशन की, और कितने फोर्स ने इसको ढकेला और इसने इसको कितने फोर्स से ढकेला, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। देख लीजिए भाई, ये इसको जितने फोर्स से ढकेलेगा उतने फोर्स से ये इसको ढकेलेगा। तो मेनली इसमें क्या करना था, हम लोग को दोनों डायग्राम, दोनों ब्लॉक अलग अलग बनाने, उनमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो लिख लेंगे। जैसे इससे लगा F, और इधर से जब इसने इसको इधर ढकेला तो इसने इसको इधर ढकेला होगा, F1 मान लिया, तो नेट फोर्स हो जाएगा F
माइनस F1, F ज्यादा हो क्योंकि ये डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। नेट फोर्स का होता है m into यानी 20 into a। इसके लिए एक ही फोर्स F1 equal to m into a, m हो गया 10, यहाँ था m 20। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। F1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, जैसे रखेंगे 10 है, 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 30 बन जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा F upon 30, F की वैल्यू 5 दी गई, रख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर हमको निकालना था कि इस वाले ने इसको कितने फोर्स से धकेला हुआ, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू उठा के रख देंगे। इस तरीके के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा न्यूमेरिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें है क्या, एक हेलीकॉप्टर के थ्रू, मानिए एक हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है, इसके थ्रू एक पर्सन को लिफ्ट किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है, इसके थ्रू एक रोप हम लोग ने ली हुई है और इससे एक पर्सन को जो है हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन है, इसका मास आपको दिया गया है 70 किलोग्राम और इस पर्सन को ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है, यानी इसमें जो एक्सीलरेशन है वो ऊपर की तरफ है। जब वो पर्सन लिफ्ट किया जा रहा होगा तो इस रोप में टेंशन आएगा और उस पर्सन का जो वेट है वो नीचे बढ़ कर रहा होगा, एनर्जी के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो रोप है ये मैक्सिमम टेंशन यानी जो ज्यादा से ज्यादा कितना तनाव जो है बियर कर सकती है वो दिया गया है 100 किलोग्राम वेट। देखिए किलोग्राम वेट को हम लोग न्यूटन में चेंज करते हैं तो 9.8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये न्यूटन बन जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 980 न्यूटन। ठीक है, यानी ये जो रोप है वो इतना टेंशन ज्यादा से ज्यादा जो है बियर कर सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि वो जो हेलीकॉप्टर है कितना एक्सेलरेशन, कितना ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर उठ सकता है। तो जितना ज्यादा एक्सेलरेट होगा टेंशन उतना ही ज्यादा लगने लगेगा और टेंशन ज्यादा कितना हो सकता है इतना, यानी जब टेंशन सबसे ज्यादा लग रहा होगा उस समय एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, इस पर्सन का भी और इस हेलीकॉप्टर का भी, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो बस हमको टी दिया गया है, तो इस ह्यूमन बीइंग के लिए हम लोग जरा देख लेते हैं नेट फोर्स क्या होगा। तो देखिए इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, यानी कि हम लोग इस पे नेट फोर्स लिखना चाहें तो बनेगा T माइनस mg। ठीक है, और नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m into a। अब T की वैल्यू आपको दी गई, रख दीजिए 980, m आपको दिया गया 70, g दिया गया 9.8, m दिया गया 70, a आपको निकालना है कि मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से जो वो हेलीकॉप्टर ऊपर उठ सकता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 686। ठीक है, जैसे पॉइंट हटेगा 7 8 56 6 5 कैरी 7 9 63 और 5 जोड़ेंगे तो 68 आएगा, इक्वल टू आ जाएगा 70। ये हमको फाइंड आउट करना है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 294 इक्वल टू 70, तो a इक्वल टू आ जाएगा 294 अपॉन 70। ठीक है, यहां से वैल्यू आ जाएगी 4.2 मीटर पर सेकेंड। यानी वो जो हेलीकॉप्टर है वो इतने एक्सेलरेशन जो है ऊपर उठाया जा सकता है। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो वो जो रस्सी है उसमें टेंशन जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएगा और वो रस्सी जो है वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे।